नीतीश कुमार का गिरगिट का कोई तोड़ है ही नहीं। हर पार्टी की एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन नीतीश कुमार की कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए उनका कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल, क्या नहीं किया? नौजवानों को उन्होंने पिटवाया, जवानों को उन्होंने पिटवाया, किसानों को किसान वो परेशान हुए उनके राज में, और जवानों को तो बड़ी देश के नौजवानों को तो बड़ी बेरहमी के साथ पिटवाया। नीतीश के राज में पुल गिरे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, रेप हुए, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, तो नीतीश कुमार ने तो क्या नहीं किया? सब कुछ तो हुआ है उनके राज में। हाँ, तो पुल भी तो गिर रहे हैं, सड़क बन रही है तो पुल भी तो गिर रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे आप? हैं नहीं, अगर सड़क बन जाए तो वो ठीक है ना, और अगर पुल ढह जाए तो प्राकृतिक आपदा है। तो एक बात आप मुझे ये बताइए, ये इतने सारे पुल हैं, प्राकृतिक आपदा का असर सिर्फ नए पुलों पर पड़ रहा है? पुराने पुल क्यों नहीं गिर रहे? पुल में एमपी साहब को भी चाहिए पैसा, एमएलए साहब को भी चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को भी चाहिए, फिर उसके बाद में जेईई एक्शन को भी चाहिए, तो सारा पुल जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, और जब उस पर आदमी चढ़ता है तो सीधा मौत पर जाकर चढ़ता है। देख लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान आ गया। आपने तो, आपका तो बस नहीं चलता कि मोदी को ये कह दें कि आप जूता पॉलिश क्यों करवाते हैं। हम हैं तो सही, आपकी ये लंबी जीभ है, इतनी लंबी जीभ, समझ रहे हैं, और जो पूरा जूता साफ कर सकती है आराम से। अभी ऐसी भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार नेता हैं, जैसे पत्रकार है ना, ठीक उसी तरीके से वो बीजेपी की नेता कह रही है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अगले जन्म में भेड़ बकरी कुत्ता बनोगे। मेरी भगवान से सीधी बात होती है, सारे भगवान वाले बीजेपी से ही बात करते हैं कि लोगों ने ठाना है गिरगिट और जुमलेबाज को बिहार से भगाना है, यही बिहार की जनता का उद्देश्य है। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, बिहार जाके मोदी जी ने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दें, उसके बाद फिर विकास दौड़ेगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार की सरजमी पे गिरगिट और जुमलेबाज अब की बार नहीं चलेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार यानी गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला मुख्यमंत्री, जो कुर्सी के लिए कहीं पर भी किसी भी हद तक जा सकता है, अब की बार बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं उस गिरगिट कुमार को और जुमलेबाज की दोस्ती को, दोनों को बिहार की सरजमी से भगाना चाहते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर बिहार का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से ना तो बिहार में महिला सुरक्षित है, ना बिहार में नौजवान सुरक्षित है, और ना बिहार का किसान सुरक्षित है, कोई भी बिहार में सुरक्षित नहीं है, तो बिहार के लोगों ने ठाना है गिरगिट और जुमलेबाज को बिहार से भगाना है, यही बिहार की जनता का उद्देश्य है। बात कर रहे हैं, आने तो दे मोदी जी को, जहाँ जहाँ सरकार है विकास देखिए कितना ज्यादा। हाँ, राजस्थान में सरकार है और ये इतनी बेशरम महिला पत्रकार हैं कि राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। दूसरी ओर योगी बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये टॉप 5 में आते हैं जो बलात्कार के मामले में है। तोड़ नहीं है किसी के पास। किसका? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का गिरगिट का कोई तोड़ है ही नहीं। हर पार्टी की एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन नीतीश कुमार की कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए उनका कोई तोड़ ही नहीं है। नहीं किया नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, क्या नहीं किया? नौजवानों को उन्होंने पिटवाया, जवानों को उन्होंने पिटवाया, किसानों को किसान वो परेशान हुए उनके राज में, और जवानों को तो बड़ी देश के नौजवानों को तो बड़ी बेरहमी के साथ पिटवाया। नीतीश के राज में पुल गिरे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, रेप हुए, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, तो नीतीश कुमार ने तो क्या नहीं किया? सब कुछ तो हुआ है उनके राज में। बनवा दी। हाँ, तो पुल भी तो गिर रहे हैं, सड़क बन रही है तो पुल भी तो गिर रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे आप? हैं नहीं, अगर सड़क बन जाए तो वो ठीक है ना, और अगर पुल ढह जाए तो प्राकृतिक आपदा है। तो एक बात आप मुझे ये बताइए, ये इतने सारे पुल हैं, प्राकृतिक आपदा का असर सिर्फ नए पुलों पर पड़ रहा है? पुराने पुल क्यों नहीं गिर रहे? जो पिछली सरकारों में बने हुए वो पुल क्यों नहीं गिर रहे? पता है ना आपको कि बिहार पूरी चारों तरफ से नदियों से घिरा है। बिहार पूरा चारों तरफ से नदियों से घिरा है, तो क्या पटना के अंदर भी क्या, ये बताइए ना, तो एक आध मंत्री नेता का आवाज क्यों नहीं गिर रहा प्राकृतिक आपदा से? या नदी का सारा असर सिर्फ पुल के ऊपर है? असल में क्या है, उस पुल में एमपी साहब को भी चाहिए पैसा, एमएलए साहब को भी चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को भी चाहिए, फिर उसके बाद में जेईई एक्शन को भी चाहिए, तो सारा पुल जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, और जब उस पर आदमी चढ़ता है तो सीधा मौत पर जाकर चढ़ता है। पहली पसंद बन चुके हैं नीतीश कुमार बिहार में। ये आपको किसने क्या दिया? बिहार की महिलाएं कह रही भैया नीतीश कुमार ही। नहीं, आप एक मिनट, ये दिल्ली में खड़े होकर बिहार की महिलाओं की पसंद बता रही हैं? आपकी मम्मी को पसंद है नीतीश कुमार? आप बिहार से हैं? मैं कह रहा हूँ आप बिहार से हैं? बिहार की महिलाएं कह रही जो लगातार सर्वे आ रहे हैं, महिलाएं को पहली पसंद है नीतीश कुमार। मैं कह रहा हूँ आपकी मम्मी बिहार से, उनकी पहली पसंद नीतीश कुमार है क्या? क्यों ना जाए भाई, अगर इनकी मम्मी बिहार से, इनकी मम्मी नीतीश कुमार को पसंद कर रही है, तो फिर आप दूसरों को भी बताएं, कर रही हैं क्या? सवालों का जवाब नहीं तो मुझे ये बता दो, जिन महिलाओं की इज्जत और आबरू नीतीश कुमार के कार्यकाल में लुट रही है, वो ये कहेंगी कि नीतीश हमारी पहली पसंद है? बंद करा दी नीतीश कुमार है। जोमेटो और स्विगी से भी फास्ट डिलीवरी जो है वो दारू की है बिहार के अंदर, जाकर आप देखिए, समझ गए आप? दारू बंद करा दी। दारू बंद करने से सिर्फ अब सरकार के पास रेवेन्यू नहीं पहुंच रहा, जो दारू माफिया है ना, उनके पास डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, और उसमें सारे नेता खा रहे हैं। घर घर पानी पहुंच रहा है नल जल योजना के तहत नीतीश कुमार। हाँ, तो उससे पहले तो हम वहां से पानी भरकर लेके आते थे ना, नेपाल बॉर्डर से, उससे पहले तो पानी था ही नहीं। जब नीतीश आए तभी हम पानी पी रहे हैं, पहले तो बिना पानी के मर रहे थे ना हम।
अच्छा, अब घर में पानी आ गया। कितना बिहार घूम लिए आप हैं? कितना बिहार घूम ली? अभी घर घर पानी नहीं, हर जगह पानी पहुंचेगा। बिहार में जैसे हमारे यहाँ हर साल गर्मी, सर्दी और बरसात आती है ना, ऐसी बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो नीतीश कुमार ने उसी को कह दिया कि हमने घर घर पानी पहुंचा दिया। अभी बाढ़ से देखिएगा कितना बिहार बर्बाद होता है, कितने किसान की फसल बर्बाद होती है, वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने तो मोदी का चश्मा पहन रखा है, अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा है, और मोदी के नाम से इनको इतनी दर्द और तकलीफ महसूस होती है। यदि मोदी को न कह के इनके चाचा फूफा मामा को मैं कुछ कह रहा हूँ। पर्सनल क्या ना जाए, ये बताओ आप पूरे देश की जनता का भविष्य डुबा रही हैं। बिहार में कोई नेता है, कह तो रहे 9वीं फेल कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। ओहो, जब एक बात आप मुझे बताओ, एक वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करके आया है, जब वो डिग्री नहीं दिखा पा रहा है तो वो भी, उसको भी अनपढ़ी समझ लो आप। और दूसरी बात ये, मोदी का तो इंटरव्यू भी है कि मैं स्कूल तो कभी गया ही नहीं, मैं तो मजाक मजाक में पढ़ा हूँ, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है, समझ रहे हैं। और मुन्ने बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी, तो स्कूल कब गया ये आदमी? इसके दो रूप थे क्या? अरे मैं कह सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ इसका डबल रोल था क्या नरेंद्र मोदी का, कि एक रोल बैठता था स्कूल के अंदर तो दूसरा बांग्लादेश की लड़ाई लड़ता था, एक रोल बैठता था भीख मांगने के लिए तो दूसरा रोल स्कूल जाता था। डबल रोल थे क्या ये? तो ओपन में तो पेपर की भी जरूरत नहीं होती होगी देने की। जो आदमी स्कूल ही नहीं गया, भीख मांग रहा है, जब पढ़ा ही नहीं, तो ओपन का पेपर भी कहाँ से पास करेगा? है? बिहार में इस बार किसकी सरकार बनी? ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे आप ये बताओ, बिहार के अंदर वापस से जो है महागठबंधन जीतने के लिए जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, पिछली बार ये जो नीतीश कुमार, जो गिरगिट कुमार आपका जो है, पलायन कुमार जो है, ये आप समझ लीजिए, ये भी जीता था सिर्फ आरजेडी की वजह से। उनके साथ भी आया, फिर बाद में फिर भग गया, क्योंकि इसको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे चारा चोर है भैया। है? अरे आपने तो पूरा देश ही चोरी कर रखा है, आपने देश में कुछ छोड़ा भी है? जरा आप ये बता दो, आपके राज्य में तो सब कुछ चोरी हो गया, उधर ब्रिज गिर रहे हैं, ब्रिज ढह रहे हैं, आपने ब्रिज में किया। और जरा कभी इनके बारे में भी बोल दे करो, ये मुकुल रॉय हो गया, अजीत पवार हो गया, ये आपके चाचा मामा फूफा या रिश्तेदार हैं। कौन सा बीजेपी वाला बोलता है? इन बीजेपी वालों को पकड़ कर लेकर आओ ना, कि पूछो ये जो असम का मुख्यमंत्री बनाया था हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस की सरकार जब थी तब इसके ऊपर घोटाले के आरोप थे, आज बीजेपी में आया तो कोई घोटाले का आरोप नहीं। ये नीतीश कुमार से बड़ा कोई करप्शन वाला नहीं है, ये बीजेपी में सिर्फ बैठा इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार करके बैठा हुआ है। के साथ गठबंधन में है और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ भ्रष्टाचार। आप मुझसे लिख के ले लो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी और भाजपा ने ठगा नहीं, ये बात आप याद रखना है। क्या चीज? इतना खपा क्यों है? पहली बात तो ये खपा ये है कि असल में क्या है, जो खपा खपा करके खा गया देश के नौजवानों को, जो खपा खपा करके किसान को खा गया, महिलाओं की इज्जत और आबरू लुटवा दी, उस मुख्यमंत्री से खपा ना हो तो क्या उससे रिश्तेदारी मनाए? और रिश्तेदारी तो आपकी बनी हुई है क्योंकि उससे आपका घर चल रहा है। आप मुझे ये बताओ, आपको तकलीफ क्यों महसूस होती है जब कोई मोदी के बारे में बोलता है या नीतीश कुमार के बारे में बोलता है? आज आप खड़े होकर बोल दो कि आपका राशन चलता है, मैं आपके सामने कभी मोदी को बुरा नहीं बोलूंगा। अरे कौन सा काम कर दिया सिवाय आपकी जेब भरने के? आपका घर बनवा दिए लोगों के, राशन दे रहे हैं 5 किलो, और क्या लेंगे? इससे पहले तो हम भूखे मर रहे थे, ना मोदी होते ना ये होते नीतीश, हम तो राशन ही नहीं खा पाते। हमने तो देखा ही नहीं था कि गेहूं होता कैसे। भूखे सोते थे, अब कोई भूखा नहीं सोता बिहार में। ओहो, भूखे सोते थे तो भूखे मरते ही नहीं थे हैं? अब आप देख लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान आ गया। आपने तो, आपका तो बस नहीं चलता कि मोदी को ये कह दे कि आप जूता पॉलिश क्यों करवाते हैं। हम हैं तो सही, आपकी ये लंबी जीभ है, इतनी लंबी जीभ, समझ रहे हैं, और जो पूरा जूता साफ कर सकती है आराम से सरकार का। जवाब कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, सवाल को तो आपके बड़े यूपीएससी के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट वाले सवाल हैं। गठबंधन की सरकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं पूरे कर पाएंगे क्या? वादे हुए नहीं है पूरे तमाम जगह पर हैं। अभी ऐसी भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार नेता हैं, जैसे पत्रकार है ना, ठीक उसी तरीके से वो बीजेपी की नेता कह रही है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अगले जन्म में भेड़ बकरी कुत्ता बनोगे। मेरी भगवान से सीधी बात होती है, सारे भगवान वाले बीजेपी से ही बात करते हैं क्या? मुझे ये तो बता दो। और दूसरी बात ये सुन तो लो, दूसरी बात ये, मुझे ये बताओ कि अगर जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, ये कह रही है कि वो भेड़ बकरी बनेगा, तो आप इंसान कैसे बन गई? पहले तो सब कांग्रेस को ही वोट देते थे, आप इंसान कैसे बन गई? दूसरी बात यह कि आप इंसान बनने के बाद भी इसी तरीके का दिमाग लेके बैठी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं वो गधे से प्रेरणा लेते हैं और भाजपा के नेता उन्हीं को फॉलो करते हैं। चलिए लास्ट में पूछूं कि बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता से यही कहना चाहेंगे कि अगर बिहार को बचाना है तो नीतीश को और जुमलेबाज को भगाना है। नहीं तो जिस तरीके से राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ठीक वही हालत ये बिहार की भी कर देंगे। तो अगर बेटी और माताओं की इज्जत और आबरू को बचाना है तो नीतीश कुमार को भगाना है। जय हिंद, जय संविधान।